हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की जो आपका साइंस का मस्ट डू सिलेबस था उसका जो चैप्टर 4 था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो इसलिए आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 मस्ट डू के क्वेश्चन आंसर्स की लिख कर लाई हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कार्बन परमाणु बहुत अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है। यह अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता 4 होती है। आप इसमें कुछ और भी ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कैसे अपना अष्टक या भी अपना कोश, बाहरी कोश जो उसको पूरा करते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी से प्राप्त करता है और उसकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात वह ना तो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना सकता है और न ही धनायन बना सकता है। इसीलिए वह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं कि श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए, मतलब श्रृंखलन क्या होता है। तो आपके मस्ट डू सिलेबस में भी दिया और मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि कार्बन के परमाणु जो है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि समझाइए कि कार्बन की जो प्रकृति है वो चतुसंयोजी क्यों है, मतलब क्यों जो है उसको चतुसंयोजी प्रकृति का कहा जाता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः वह ये तत्व लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना सकता है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल हो जाता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा लिखा है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तथा अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक तथा वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या पी लिखा है यहाँ पे प्रोटॉन होगा, ठीक है। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने में अधिक ऊर्जा व्यय होगी या अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए वह ना तो ऋणायन बना सकता है और ना ही वो धनायन बना सकता है। और इसीलिए वह अन्य तत्वों से जो है 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आबंध बनाता है और इसीलिए कार्बन की जो प्रकृति है वो चतुसंयोजी होती है, ये चतुसंयोजी कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है कि सहसंयोजी यौगिक क्या है। तो आपको पता है कि तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद हमारा है कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। आपको पता है कि सहसंयोजी यौगिक कार्बन की साझेदारी से बनते हैं, अतः इनमें कोई आवेशित कण नहीं बनते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद हमारा आणविक सूत्र लिखना है और बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CO2, अमोनिया का होता है NH3 और इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आणविक सूत्र नेक्स्ट में भी आपको बनाना है किसका, जल का यानी H2O का और एथाइन का यानी C2H2 का। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर और यहाँ पर बना रखा है, बना सकते हैं देख के या फिर बुक में भी आपके ड्रॉ किया होगा। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आता है, कौन सा विद्युत का सुचालक है, हीरा या ग्रेफाइट, क्यों। तो देखो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। यह एक अपवाद भी है क्योंकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, वो अपने आप से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वह अपने आप से विद्युत धारा नहीं जाने देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, मतलब ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन को जो हाइड्रोजन और कार्बन का एक ही प्रकार का समूह हो, वो उसको हटाकर जो मतलब उसमें CH2 ऐड करके दूसरा आ जाता है तो प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद हमारा है समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं बताओ, मतलब कि समजातीय श्रेणी की 3 विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको पता है कि जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें CH2 का अंतर होता है, तो 14 द्रव्यमान का अंतर होता है भौतिक, और तीसरा हमारा है कि भौतिक गुण जो है भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक अंतर है वो रासायनिक गुणधर्म है वो समान होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, संरचनात्मक समवायता को परिभाषित करें। देखो संरचनात्मक समवायता क्या होती है कि जब समान आणविक सूत्र, मतलब आणविक सूत्र समान है लेकिन उनकी संरचना, उनका स्ट्रक्चर विभिन्न है, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उसको अब कहते हैं संरचनात्मक समायोजन, यहाँ आएगा, कहलाते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समन्वयत्व को बनाइए। तो देखो ब्यूटेन, एक तो हमने सीधी श्रृंखला बना दी और एक शाखित श्रृंखला बना दी। तो ये हमारी सीधी श्रृंखला हो गई और ये हमारी शाखित श्रृंखला हो गई। ठीक है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारा। कब बोल रहा है हमसे कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है केस बेस्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 5 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक की श्रृंखला बनाइए, संरचना बनाइए। अब आपको पता है कार्बन की कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है, 5, और हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 12। अब आप यहाँ देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एल्केन है, एकल बंध से जुड़े हैं। तो हमने सीधा सीधा इसका एक श्रृंखला बना दिया। ठीक है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि केवल ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ा जाता है, मतलब कार्बन से क्या जुड़ा, बस ऑक्सीजन, ठीक है, उनमें से कितने कार्बन के आयन परमाणुओं के साथ बंधे होंगे। देखो ये जो आपका मस्ट डू में क्वेश्चन है, केस बेस्ड का सेकंड जो क्वेश्चन है, उसमें आपको करना है 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा आप CO2, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि यदि केवल ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ेंगे तो मतलब कितने कार्बन के और ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो हमारा ग क्या कह रहा है कि कार्बन का छोटा आकार और अन्य परमाणुओं के साथ स्थिर आबंध बनाने में कैसे मदद करता है। मतलब ये छोटा आकार होता है तो ये कैसे हेल्प करता है स्थिर आबंध बनाने के लिए। तो देखो कार्बन का छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से मजबूती से पकड़े रहते हैं, अर्थात स्थायी होते हैं, और इसीलिए ये स्थिर आबंध बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कार्बन की चतुसंयोजकता से आप क्या समझते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या लिखिए। देखो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, अर्थात इसके बाहरी कक्ष में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, परंतु यह अन्य तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर धनायन या ऋणायन नहीं बना सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। अब इसीलिए वह अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है। अब हमसे कहा था प्रोपेन और ब्यूटेन की जो है आणविक सूत्र लिखकर संरचना बनानी थी, तो हमने ये प्रोपेन का बना दिया इस प्रकार से। ब्यूटेन का क्या होगा, C4H10 होगा, है ना। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, और जो हमारा प्रोपेन है वहाँ पे 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन वो मिले हुए हैं। तो आज हमारा जो है यही था जो हमारा चैप्टर 4 कार्बन का है। इसमें इतने ही क्वेश्चन जो है मस्ट डू से पूछे गए होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप उसका आंसर NCERT बुक से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।